यकीनन नया साल शुरू हुआ है नई उमंगों के साथ, नई खुशियों के साथ, लेकिन कई लोगों की आजमाइश और मुश्किलात अभी भी कायम और दायम हैं। महंगाई का दौरा है और सबसे बढ़कर ये कि कई लोग जिस किस्म का जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मौक़े चाहते हैं, शायद वो उनको अभी तक नहीं मिली हैं। ये बड़ा एक मायूसी का दौर होता है, स्पेशली इफ़ यू आर बिटवीन जॉब्स। रिडंडेंसी अपने आप में काफ़ी ग्रीफ कॉजिंग होती है। आइए ज़रा आज इस पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे ये एक ऐसा मसला है जिसमें इंसान यकीनन ज़िंदगी की हकीकतों से, तल्ख़ हकीकतों से रूबरू होता है। आपके सामने आपके घर वाले होंगे जिनकी कई ख्वाहिशें हैं, ख़र्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। वो समझ सकते हैं कि आप नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन फिर भी जब बिल आता है, जब उनको ये प्रेशर फ़ील होता है तो घर में तू-तू मैं होना, आपसी लड़ाई होना या ये समझना कि शायद अगला इंसान कोशिश नहीं कर रहा सही तरीके से, इस किस्म की बहस बड़ी कॉमन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अतिया फ़रीद, जो कि एक माहिर है, और उनसे जानेंगे कि घर में अगर जो वाहिद कफ़ील है या जो ब्रेड विनर है वो बिटवीन जॉब्स हो, वो रिडंडेंसी का सामना कर रहा हो, उसकी नौकरी यकायक चली जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, तो जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो होता है वो उससे अपने आप को कैसे निकाल सकता है और इर्द गिर्द के लोगों को भी माहौल को इस मुश्किल के वक्त में कैसा रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अतिया। जी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। अतिया, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे बताइए कि वो लोग जो इस वक्त इस सिचुएशन में हैं, बिटवीन द जॉब्स हैं और हज़ार कोशिशों के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे, उनका सबसे पहला मशवरा उनके लिए आपको क्या होगा, ख़ास तौर पे अगर वो बहुत ज़्यादा मायूस महसूस कर रहे हैं? देखिए, मायूसी जो है वो उनकी वही आती है ना कि रैशनल एंग्जाइटी आ रही है या इरैशनल एंग्जाइटी आ रही है। तो ये उनकी एक बहुत बरहक एंग्जाइटी है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई है। जी। और इनसिक्योरिटी आपके पास जब भी आती है वो एक थ्रेट के तौर पर हमारे सामने आ रही होती है। और एक क्वेश्चन आ रहा होता है थ्रेट का कि आगे क्या होगा या आज का दिन कैसे गुजरेगा। जी। तो मशवरा अगेन यही यहाँ पे हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए या जॉब के लिए भी उनको हमने होप भी दिलानी है, लेकिन वो फॉल्स होप हम दिला नहीं सकते। बिल्कुल। तो हम बस यही कह सकते हैं कि कि टू थिंक ऑफ मोर पॉजिटिव टर्म्स, और आपको प्रैक्टिकल एक्शंस उसके लिए लेते रहने होंगे। यानी कि बेशक आप साइकोलॉजिकली लो भी फील कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज करनी होगी और वो जॉब ढूंढते रहने होंगे, ताकि अच्छा, इसमें बड़ी आपके पास एक एक कॉमन रिजल्ट चीज़ अतिया ओरिएंटेड ये आए। होती है कि आपका ट्रिगर बन जाता है जब भी पैसे, बिल, किसी पेमेंट की बात आएगी या कोई अगला बंदा आपसे आपको दिलासा देने के लिए अगर कोई अपडेट लेने की कोशिश करे। आप इमेजिन कीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड की जॉब चली गई है, तो बीवी अगर पूछना भी चाहे कि क्या हो रहा है, आप इंटरव्यू पे गए थे, क्या हुआ, हो सकता है उसके वहाँ के एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव ना हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया गया हो या रिजेक्शन का सामना किया है, तो ये लोगों के ट्रिगर्स बन जाते हैं। कोई उनसे ज़रा सी बात करे तो वो भड़क उठते हैं। दोनों पार्टीज़ को क्या मशवरा देंगी, पूछने वाले को भी और जो शख्स ट्रिगर हो रहा है उसको भी आपका मशवरा क्या होगा? देखिए, ट्रिगर होना तो इस वक्त उसका बहुत जायज़ है, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उम्मीदों के दरवाजे उसके लिए बिल्कुल समझे से बंद हो गए हैं। ट्रिगर्स वो आ रहे हैं क्योंकि वो उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है, कि उसको वो सोल्यूशन ओरिएंटेड उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर इंटरव्यू में लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया या उसको नहीं अपने पास रखा, तो डेफिनेटली उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हैम्पर हो रही है। वो बहुत डिमीन, बहुत इंसल्टेड फील कर रहा होता है। तो सही। ट्रिगर तो उसके बहुत रैशनल आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये शख्स है जिसको जॉब नहीं मिल रही और उसके पास ट्रिगर आ रहे हैं, तो ट्रिगर का मतलब है कि इमोशंस आ रहे हैं और एंग्जाइटी आ रही है, क्योंकि एंग्जाइटी इज नॉर्मल, एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जी। तो यहाँ पे उसको क्या करना होगा, उसको एप्रोप्रिएट जगह और एप्रोप्रिएट अमाउंट में भी उस इमोशन को निकालना होगा। मिसाल के तौर पर वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि जब भी जॉब एंग्जाइटी आ रही होती है या इनसिक्योरिटी आ रही होती है, इमोशंस अंदर एम्बेडेड होना शुरू हो जाते हैं। वो जितना मूवमेंट करेगा उतने इमोशंस बाहर निकलना शुरू होंगे। अच्छा, एक यू दफा आर वो सो निकल गए, स्पॉट उसके ऑन बाद विद दिस लॉजिक आएगी। अतिया कि आमतौर पे देखने में यही आ रहा है कि जब इंसान अबैंडन्ड, रिजेक्टेड, ट्रिगर्ड महसूस कर रहा होता है तो वो अपने खोल में बंद होता चला जाता है। उसका सुबह उठ के तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा होता। अगर वो पहले जॉब पे जाता था, अच्छी टाई कोट पहन के जाता था, अगर उसके पास कोई जाने की जगह नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो लोग तैयार होना, साफ़ सुथरे रहना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, इन सब चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। एंड आई थिंक द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि मूवमेंट, चहलकदमी करें, जिम जाएं, सुबह बिल्कुल उसी तरह तैयार हो जैसे कि आपने जॉब पे जाना है। अगर आप इस मौके हर को हर वो चीज जी एग्जैक्टली।
जी हर वो चीज जो उनकी अपनी सेल्फ केयर के लिए जरूरी है वो उनको अपनी उस रूटीन को फॉलो करते ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि आम तौर पे बिटवीन द जॉब्स होने के बाद कई लोगों को इंस्पिरेशन आती है कि वो अपना कारोबार शुरू कर पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो कई खुल भी गए हैं। लेकिन हम इतने अटैच्ड होते हैं उस आइडेंटिटी से, यानी अगर एक सेगमेंट, अगर बैंकिंग के शोबे में काम कर रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग में ही जॉब ढूंढेंगे। ये अपने आप को वुसअत कैसे दें कि हाउ टू थिंक बिग एट दिस पॉइंट, वेरी क्विकली। इस बिग के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए हम जो भी प्रोफेशन अपना रहे होते हैं, बीइंग इन अ प्रोफेशन, मी बीइंग इन अ सर्टेन प्रोफेशन, 70% हम चूंकि इसी प्रोफेशन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंडसेट ऐसा ही बन जाता है कि हम खुद अपने आप को उस बॉक्स में फिट इन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स देखना है कि सिर्फ एक ये इतना सा होल नहीं है जिसमें हम बंदे, और सिर्फ यही एक प्रोफेशन नहीं है जिससे हम अटैच्ड हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत वसी है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज नई आनी शुरू राहें होगी। आपके लिए खुल रही हैं, आप नए लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच अतिया फॉर बीइंग हियर। सो किसी भी आइडेंटिटी से, किसी भी टाइटल से, किसी भी डेजिग्नेशन से टू अटैच ना हो। तकलीफ यकीनन आपको होती है क्योंकि कुछ आप बनाते हैं, किसी शोबे में काम कर रहे हैं तो आपका दिल चाहता है यू सी योर प्रोजेक्ट थ्रू, बट लाइफ हैज़ अदर प्लान्स फॉर यू, सो गो विद द फ्लो।